नमस्कार दोस्तों, मैं सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो घटना अयोध्या से है, जो इस समय काफी ज्यादा चर्चे में मामला चल रहा है, वही रेप केस मामला। आज की इस वीडियो में उसी मामले पर बात करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि इस मामले में अभी तक क्या चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है और एक्चुअल में इस मामले पर क्या होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जो अपने परिवार की छोटी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष होती है। उसकी एक दिन तबीयत खराब होती है, उसकी पेट दर्द करता है और जब उसकी माँ उसको हॉस्पिटल ले आती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सारा चेकअप वगैरह करने के बाद जो उसकी माँ को जो जवाब देता है, वो जवाब सुनने के बाद उसकी माँ तंग की दंग रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल डॉक्टर का रिप्लाई ये होता है कि आपकी बेटी लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये घटना, ये जानकारी सुनने के बाद उस माँ के पैरों तले जमीन तो मानिए दोस्त, लेकिन सर से जानिए कि आसमान ही हट जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो आखिरकार ऐसा क्या सुन ली। लेकिन वो माँ जब जाती है अपने बेटी के पास, उससे बहुत ही प्यार से पूछती है कि बेटी, इस तरह की बातें डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एक्चुअल में ये सारी घटना हुई क्या थी, क्या कौन तुम्हारे साथ ऐसा मतलब कुछ गलत किया है। मतलब बहुत ही प्यार से जानने और समझने का प्रयास वो माँ करती है। तब वो बेटी जो कहानी अपनी माँ को बताती है ना, वो वाकई झकझोर देने वाली होती है, जो आज के डेट में काफी ज्यादा चर्चे में होती है। दरअसल दोस्तों, उस परिवार में 4 बेटियां हैं उस माँ की और एक बेटा जो लगभग 3 से 4 वर्ष का है। और आप लोग को यह जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि उस परिवार के ऊपर बाप का साया नहीं है। बाप लगभग आज से 2-3 साल पहले गुजर चुका है। इस परिवार का काम यही है कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक लड़की अपने खेत से वापस लौट रही होती है, तो एक राजू नाम का लड़का उसे बोलता है कि चलो मेरे मालिक तुमको बुलाए। वो लड़की उस लड़के को भी जानती होती है और जिस मालिक को लड़का बताता है उसको भी जान रही होती है। इसी वजह से उसके कहने पर वो उस मालिक के पास चली जाती है कि आखिर कौन सी बात है, क्या काम है जो उसका मालिक उसको बुला रहा है। जब वो लड़की उस मालिक के पास जाती है तो उसकी एक बेकरी की दुकान होती है, जहां पर उसको कुछ खाने के साथ कुछ ऐसी चीजें दे दी जाती है जिसमें उस लड़की को मतलब ये नहीं पता होता है कि वो कौन सी दुनिया में चली गई है। और उसके बाद जो उसके साथ होता है वाकई दिल दहला देने वाली बात है दोस्तों। एक बुजुर्ग इंसान जिसका नाम होता है मोहित अली, और मतलब जो उसका नौकर है उसका नाम राजू होता है। सबसे पहले वो जो बेकरी का मालिक मोहित अली होता है, एक बुजुर्ग इंसान, वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और उस दुष्कर्म का वीडियो बना रहा होता है उसका नौकर, वो लड़का यानी कि राजू। उसके बाद इतना ही नहीं वो लोग थमते हैं, फिर उसका नौकर राजू जो होता है वो भी उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और उस वीडियो को दिखा करके लड़की को इस चीज का ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुम इन सभी घटना के बारे में किसी को भी कुछ बताओगे, अपना मुंह खोलोगी, तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा और तुम कहीं पर भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचोगी। और वो लड़की इस डर से अपने उसी पाँव अपने घर निकल जाती है, कहीं भी किसी से कुछ नहीं बोलती है। लेकिन वहां पर उसको यहीं पर आराम नहीं मिलता है। उस वीडियो का मतलब झांसा दे करके, ब्लैकमेल करके उस लड़की के साथ ये दुष्कर्म बार बार लगभग आज से 2 महीने से किया जा रहा था। लेकिन इस घटना की पोल तो तब खुलती है जब वो डॉक्टर उसकी माँ को यह घटना बताता है। और जब वो माँ अपने बेटी से पूछती है इस घटना के बारे में कि आखिरकार ये मामला हुआ कैसे, तब वो बेटी अपने माँ को बताती है। तब ये मामला संज्ञान में आता है। और इतना ही नहीं, जब वो माँ उन दोनों के नाम से कंप्लेन करने जाती है थाने पर, तो उसकी मतलब कंप्लेन भी नहीं लिया जाता है। और लिया भी कैसे जाए, जिस घर में वहां की पुलिस चौकी चल रही होती है ना, वो उसी मुख्य आरोपी यानी कि मोहित अली के घर में वो पुलिस चौकी खुद चल रही होती है। जब ये मामला वहां पर भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती है, और नहीं तो वहां के जो थाने के जो निरीक्षक होते हैं और जो अधिकारी होते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि तो इस मामले से ये जो मोइन अली जो है ना, इसका नाम हटा दो, उस लड़के के ऊपर सारा इल्जाम लगा दो, फिर मैं इस पर कंप्लेन को मैं लिख लूंगा। बट वो बोलती कि नहीं, मेरी बेटी इन दोनों को गुनेगार बताई है और सबसे बड़ा गुनेगार वही है, तो मैं ये नाम नहीं हटाऊंगी, आपको कंप्लेन लिखना पड़ेगा। बट उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, वहां पर कंप्लेन नहीं लिखा जाता है। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो किसी के थ्रू पहुंचती है योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री से मिलने। और इन सारी बातों का जो शिकायत वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करती है। और आप लोग को पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ के पास जब बात पहुंच जाए, कोई पर्सनली मिलने चला जाए शिकायत लेकर के, फिर तो भाई साहब कार्रवाई होनी तय है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे में इतनी स्पीड कार्रवाई होती है कि उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आप लोग को यह जानकर हैरानी होगा कि जो मोहित अली जो है ना, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। और जो ही मामला संज्ञान में आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर में आता है, और खासकर समाजवादी पार्टी का मामला हो, तो भाई सब कैसे एक्शन न लिया जाए। बहुत इतना ही नहीं, उसके बाद सबकी नजर थी कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। लेकिन फिर उनका उसके बाद एक ट्वीट आता है, एक्स पर एक ट्वीट करते हैं, जिसमें वो डिमांड करते, एक मांग करते हैं कि इस मामले में डीएनए जांच की जाए, डीएनए जांच करवाई जाए, और जो भी आरोपी इस मामले में आरोपी माना जाए उसको सख्त से कार्रवाई की जाए। और अगर ये आरोप गलत निकलता है तो जो अधिकारी लोग हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो भी ये ट्वीट डीएनए की जांच की मांग आती है, वहां पर लोग अखिलेश यादव को टारगेट भी करने लगते हैं कि जब अब आप मैंने पार्टी किया जाती है तो यहाँ पर डीएनए जांच कैसी। लेकिन यहाँ पर देखिए, साफ तौर पर कहा जाए दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे मामले कभी कभी देखने को मिलते हैं कि कभी किसी को, कभी छोटी जाति गरीब लोगों को लोग इस्तेमाल करते हैं।
ऐसा भी चीज देखने को, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर ये चीजें एक्चुअल में हुई है, बट मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसी होती है कि लोग गरीबों को यूज करते हैं और उनको बोलते हैं कि इसके ऊपर इल्जाम लगाओ, ये करो वो करो और पैसे मिलेंगे, ये है वो है, और उसके ऊपर न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए जाते हैं, बाद में वो चीजें सारे के सारे गलत आरोप निकल जाते हैं। इसी वजह से जो एक तरह से जो मांग है ना अखिलेश यादव की, हमारे हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि एक जब डीएनए जांच हो जाएगी ना तो वहां पर एक प्रूफ हो जाएगा, फिर वहां पर कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा, प्रूफ हो जाएगा, किसी का मतलब वहां पर सवाल नहीं उठेगा और जो आरोपी होगा उसको सजा देने में कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। तो यहाँ पर इनका ये सवाल करना कोई बहुत बड़ा मतलब गलत बात नहीं है जिससे अखिलेश यादव को टारगेट किया जाए। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद एक ट्वीट उनका और आता है, अखिलेश यादव का एक पोस्ट आता है जिसमें वो लड़की के अच्छे से अच्छे इलाज की मांग करते हैं और जो भी आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। सुनने में तो अब ये भी आ रहा है कि उस जो आरोपी है ना उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। एक उसकी बिल्डिंग बची हुई है और वो बिल्डिंग इसलिए बची हुई है क्योंकि उस बिल्डिंग में पंजाब नेशनल बैंक चल रहा होता है और अब सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक को वहां से खाली करने का आदेश दिया है और हो सकता है जब वो जगह फिर से खाली हो जाएगी, बैंक वहां से हट जाएगा, तो उस घर पर भी बुलडोजर चलवा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अब बहुत सारे लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि केवल उसी पर ही बुलडोजर क्यों चलाया जाता है, जब कोई हिंदू यादव मुस्लिम, हिंदू नहीं यादव मुस्लिम की जब बात होती है तभी बुलडोजर क्यों चलाया जाता है। जब कोई भी रेपिस्ट या फिर कोई भी आरोपी जब निकलता है भाजपा से रिलेटेड तो उसके ऊपर क्यों ये चीजें, क्यों बुलडोजर में क्या तेल खत्म हो जाता है क्या, ये सारी सवाल उठ रहे हैं। आप लोग को बता दें आईआईटी बीएचयू की जो छात्रा के साथ जो मामला हुआ था वो सारे के सारे तीनों बच्चे जो थे लड़के वो सारे के सारे बीजेपी की पार्टी के समर्थक थे, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, बट उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सवाल जवाब तो चल रहा है कि आखिर तब बुलडोजर में तेल खत्म हो गया था क्या कि अब बुलडोजर चलवाया जा रहा है। हमारे हिसाब से दोस्तों मेरा भी ये मानना है, मैं कभी भी इस बुलडोजर मामले का समर्थन मैं नहीं करता। मेरा भी ये मानना है कि जब तक कोई भी आरोपी हो पहले उस पर निष्पक्ष जांच हो, जब वो आरोपी सिद्ध हो जाए ना उसके बाद कोई भी कार्रवाई की जाए तो ठीक है, लेकिन केवल आरोप लगा करके बुलडोजर चलवा देना, किसी भी परिवार के मात्र एक इंसान की गलती का सजा पूरा परिवार भुगते, ये मुझे भी समझ में नहीं आता है। ये पर्सनली मेरी थॉट है, आप लोग की क्या मुझे नहीं पता, बट मेरा ये भी मानना है कि इस तरह का जो दुष्कर्म वाली जब बात जब भी आती है ना, जब भी कहीं न्यूज आता है, तो मैं तो सरकार से एक ही चीज कहता हूँ कि इस तरह के मामले में जो दोषी हो, जब वो दोषी साबित हो जाए जांच वगैरह होने के बाद, उसको भरे चौराहे पर सीधा गोली मारनी चाहिए। कि बुलडोजर चलवा देने से इससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर एक गलती करता है परिवार का एक इंसान, उसका सजा पूरा परिवार भुगतता है। ये कहीं से मतलब इंसाफ नहीं लगता है। एक के साथ तो इंसाफ आप कर देते हो, बट जिसके घर बुलडोजर चलता है उसके अन्य परिवार के सदस्यों के साथ नाइंसाफी हो जाती है, सीधे उसे गोली मारनी चाहिए। इस तरह की हरकतें अगर कहीं भी देखने को मिलती हैं तो फिलहाल आप लोग की क्या राय इस मामले पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी हम तो यही कहेंगे यहाँ पर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अपनी राजनीतिक रोटी ना सेके, कोई भी जाति धर्म ना देखे, कोई पार्टी ना देखे किस पार्टी का कौन क्या है। बस ये जो घटना हुई है ये वाकई शर्मसार घटना है और हर किसी को दहला देने वाली घटना है। यहाँ पर कोई भी गुंजाइश आरोपियों के साथ नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, अच्छे से जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाकी आप लोग की जो भी राय रहेगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर हमारे बात से आप लोग सहमत हैं। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो इतना देर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।